नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी? आई थिंक अच्छे ही होंगे एंड कुछ एक आप लोग अच्छे भी नहीं होंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी समय से नहीं आ रहा था। बट आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, 2-3 दिन से कंटिन्यू वीडियो आ रहा है एंड आगे भी कंटिन्यू आएगा एंड कभी भी ऐसा नहीं होगा कि बीच में कोई वीडियो स्किप होगा। सैटरडे एंड संडे को हो सकता है कि वीडियो की जो लेंथ अभी तक नहीं आ रही थी, तो वीडियो आएगा आपके लिए प्रॉपर। एंड देखिए, आप वीडियो देखते हो तो उसमें प्री रिकॉर्डेड वीडियो कभी भी नहीं रहता है और ना ही कोई ऐसा रहता है कि पहले से कोई वीडियो बनाया है एंड अगर अभी इस समय पर आप वीडियो देख रहे हो एंड करंट टाइम में जैसे ही वीडियो अपलोड होता है सेम डे उसी दिन वीडियो बनता है एंड अपलोड हो जाता है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। एंड मैं आपको बता देता हूं कि आप लोग लोन रिपेमेंट के रिगार्डिंग काफी ज्यादा प्रॉब्लम आपको आती है, आप टेंशन लेते हो, एनबीएफसी ऐप हो या बैंक लोन हो। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है एंड देखिए, मैं कोशिश करूंगा कि लाइव भी डेली हो सके एंड आई थिंक लाइव डेली होगा। इसमें आपको देखिए क्या करना है कि आपको लाइव में आना है जो भी आपके डाउट रह जाते हैं एंड आपसे एक मेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट है कि अगर आपका लोन 20-25 हजार रुपए से कम है तो प्लीज आप व्हाट्सएप मत कीजिएगा और अपने लोन का रिपेमेंट करने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि आपका बहुत छोटा अमाउंट है एंड इसमें क्या होता है कि आपका सिविल स्कोर बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है एंड अगर सिविल आपका इंपैक्ट किया तो फिर आपको फ्यूचर में लोन मिलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। लोन हो, क्रेडिट कार्ड हो एंड अदर भी फाइनेंस के रिगार्डिंग बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि कभी-कभी आप क्या करते हो, 500 का हमने लोन ले लिया एंड ₹1000 का हमने लोन ले लिया है एंड उसमें हम रीपेमेंट नहीं करेंगे तो क्या होगा? क्या होने वाला कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, 500 क्या, अगर 5 लाख रुपए भी आपने पर्सनल लोन में वापसी नहीं दिए तो भी कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ आप डिफ़ॉल्टर रहोगे, उसके सिवा कुछ नहीं होने वाला है। जो होगा वो बाद में आप कभी भी कुछ भी नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको अपने सिविल स्कोर की हमेशा ज़रूरत पड़ेगी। ये बात आप नोट करके रख लीजिएगा और आप कभी भी कुछ भी काम नहीं कर पाओगे फ्यूचर में। समझ रहे हो? या तो फिर आप इतने बड़े इंसान मीन्स कि आपके पास इतना ज़्यादा पैसा तो नहीं है कि आप खुद से कुछ ऐसा बिज़नेस कर सको या कुछ ऐसा काम कर सको कि जिससे आप अपनी इनकम सोर्स को बेटर कर सको। बट ऐसा कुछ नहीं होगा। वापसी आ जाते हैं, एनबीएफसी लोन का पैसा वापस नहीं दिया तो क्या होगा? 3 महीने तक लोन नहीं देने पर क्या होगा? एंड ऑल आपके डाउट जो रहते हैं इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट आपको एक बात ध्यान में रखनी है, छोटे लोन को अपने क्लोज कीजिएगा प्लीज। छोटे-छोटे लोन है, ठीक है? कॉन्टैक्ट लिस्ट, जिसको कॉन्टैक्ट लिस्ट पर कॉल का एंड होम विजिट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आप समझ लीजिएगा कुछ और कुछ नहीं होने वाला है। बट मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप टाइम टू टाइम लोन की ईएमआई को भरिए एंड अपने काम पर ध्यान दीजिएगा, अर्निंग कीजिएगा क्योंकि विदाउट अर्निंग कुछ भी नहीं होने वाला है। आप कितना भी भटक लो, कितनी भी वीडियो देख लो, कुछ भी कर लो, बट आपको लोन का ईएमआई तो भरना ही पड़ेगा या लोन का जो भी पैसा है आपको भरना ही पड़ेगा। ठीक है, एनबीएफसी लोन का पैसा वापसी नहीं दिया तो क्या होगा? पहली बात, हरासमेंट होगा। लोन रिकवरी एजेंट जो ये छपरी टाइप के लोग होते हैं आपको परेशान करेंगे, दिन रात परेशान करेंगे, कभी कभी आपको रात को भी कॉल करते हैं। जैसे पेटीएम हो गया आपका एंड आपका स्मार्ट कॉइन हो गया है, मोबीक्विक हो गया है। तो इस तरीके से जो एप्लीकेशन है, एनबीएफसी ऐप है, आरबीआई से अप्रूव्ड है, ये आपके सिविल पर इंपैक्ट तो करते ही है। एंड मैं आपको पहले बता देता हूं, मैं जिस भी लोन की बात करता हूं वो सभी आरबीआई से रजिस्टर है, आपके सभी सिविल पर इंपैक्ट करते हैं। तो आपका ये डाउट नहीं रहना चाहिए कि कौन सा एप्लीकेशन सिविल स्कोर पर इंपैक्ट करता है और कौन सा नहीं करता है। ठीक है, तो आपका ये पहला डाउट आप निकाल दीजिएगा। ठीक है, एंड क्या होता है कि एनबीएफसी का पैसा वापसी नहीं दिया है, हरासमेंट होता है, कॉल आता है और आपको जब ये 2 से 3 महीने तक प्रोसेस चलता है, जब 3 महीने कंप्लीट हो जाते हैं, अगर आपका लोन की अमाउंट ज़्यादा है, 2-3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, तो उसमें से कुछ एक ईएमआई खुद रिकवरी एजेंट भी भर देते हैं क्योंकि उनके टारगेट्स होते हैं, जब कंप्लीट नहीं होते तो भर देते हैं। बट उसका नुकसान क्या है और क्या फ़ायदा है? फ़ायदा एक है कि आपको ईएमआई भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। नुकसान क्या है कि आपको ये परेशान करेंगे।
एंड बहुत से ऐसे लोग हैं जो आप लोग व्हाट्सएप पर आते हो, कहते हो कि हमें परेशान कर दिया है, हमें धमकी दे दी है। आप भी धमकी दो ना इनको। ये 2 टके के इंसान आपको धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं और आप इनसे डर रहे हो। आपका क्या फ़ायदा हुआ? क्या आपकी पढ़ाई-लिखाई का फ़ायदा हुआ? पढ़कर आपका क्या फ़ायदा हुआ जब आपको समाज में ये 2 टके के इंसान आपको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, तो और आप डर भी रहे हो। सर मुझे ये हो जाएगा, मुझे वो हो जाएगा एंड मेरे घर पर ये पुलिस आ जाएगी एंड मुझे नोटिस आ गया है, मुझे वो आ गया है, सो हो गया है। क्या आपका एजुकेशन ये आपको डराना सिखाता है? आपने कोई चोरी नहीं की है, आपने कुछ इल्लीगल एक्टिविटी नहीं की है, सिर्फ लोन लिया है, लोन की ईएमआई आप समय पर नहीं भर पाए हो। ये आपके साथ नहीं होता है, ये सभी के साथ होता है। एक समय ऐसा होता है कि आप ईएमआई नहीं भर पाते हो, ठीक है? और इसके बीच में आप घबरा जाते हो, टेंशन लेते हो, टेंशन लेने से कुछ भी नहीं होता है। 3 महीने तक ईएमआई नहीं भरी, कुछ नहीं होने वाला है। 3 साल तक भी नहीं भरी, कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं आज इस वीडियो में आपके डाउट ये सारे के सारे क्लियर कर दूँ। फिर आप भटकते रहोगे। आधे से ज़्यादा पब्लिक अभी तक जा चुकी होगी जिन्होंने वीडियो को छोड़ चुके होंगे। अब जा रहे होंगे, उनका काम ही है, आप हमेशा भटकते रहोगे, ये मेरी बात आप नोट करके रख लीजिएगा। फिर आप कहते हो कमेंट में कि आप ऐसी बातें करते हो, कड़वी बातें करते हो, वो करते हो, सो करते हो। देखिए मेरा तो काम है, मैं तो बोलूँगा कड़वा। आपको जो कहना है वो आप कह सकते हो। ठीक है, मैं कोई भी बात करूँगा आपके भलाई के लिए करूँगा। यूट्यूब से मुझे कोई ऐसे करोड़ों रुपए नहीं आ रहे हैं और ना ही इससे कुछ ऐसा होने वाला है कि देखिए ऐसा कुछ घर में ऐसा पैसा आ जाएगा, लॉटरी आ जाएगी, कुछ ऐसा आ जाएगा। वीडियो है, आप जानते हो 1000, 2000, 3000 व्यूज़ आएँगे, उसका क्या मिलता है? कितना आरपीएम होता है $1 का, $2 का होता है। ये आप जानते ही होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होता है। कभी-कभी 10, ₹20, ₹30 का भी होता है। इससे कुछ नहीं होने वाला है। मेन इम्पोर्टेंट है जो मेरी आवाज़ है, आपको जागरूक करने के लिए है, ना कि कोई मुझे सर्विस बेचनी है। ना ही कोई सर्विस बेचनी है, व्हाट्सएप पर आप आते हो, वहाँ पर आपको सर्विस ही प्रेफ़र की जाती है। वो सर्विस इसलिए प्रेफ़र की जाती है क्योंकि आप वीडियो कंप्लीट देखकर वहाँ पर गए होंगे और जो नहीं जाता है वीडियो देखकर व्हाट्सएप पर, तो फिर उसको लगेगा कि ये तो देखिए कैसे काम कर रहे हैं, इनको तो अपनी ही पड़ी है, पैसा है, वो है, सो है। जो व्हाट्सएप पर आपसे चैट कर रहे हैं, उनकी ही जो सर्विस आप लेते हो, उन्हीं का ही सैलरी जाती है उससे, उन्हीं का ही फंड जाता है, उन्हीं का ही कलेक्शन होता है। यानी जो आप पेड सर्विस लेते हो, आप किसी को पैसा दे रहे हो काम करने का। फ्री में तो नहीं कर रहे हैं। जिस दिन एनजीओ ओपन हो जाएगा, उस दिन आपको बता दिया जाएगा। उस दिन आपको सब कुछ फ्री में मिलेगा। वीडियो आपको फ्री में मिल रहा है, हर एक चीज़ आपको फ्री में मिल रही है, तो आपको टेंशन किस चीज़ की है? लोन रिकवरी एजेंट घर पर आते हैं, तो आने दीजिए। डंडा उठाइए, एक मोटी-सी रोड उठाइए और भगाइए उनको। अब मैं डायरेक्टली आपको कह रहा हूं, इनके पास ना तो आईडी कार्ड होता है, ना ही कोई होम विजिटिंग लेटर होता है। ये मुंह उठाकर आपके घर पर आ जाते हैं। कैसे आ रहे हैं? आपको तो बात ही नहीं करनी है। आपको अपने हाथों से बात करनी है और थोड़ा-सा एक लठ उठाकर देसी भाषा में जिसको कहा जाता है, उससे बात करनी है। इनका काम है ये जो सही तरीके से लोन रिकवरी एजेंट आता है, वो आपको कभी भी मिसगाइड नहीं करता है और आपको सही गाइडेंस प्रोवाइड करेगा कि सर आपका ये लोन है, आपने ईएमआई नहीं भरी है, आपको आगे क्या करना है, ये आपका देखिए होम विजिट का लेटर है एंड ये हमारा आईडी कार्ड है एंड हमें आप देखिए किस समय पर आप अवेलेबल होंगे आपके घर पर, हम किस समय पर आपके घर पर आएँ, आप बताइएगा। इस तरीके से ये जो लीगल प्रोसेस होता है। बट आपको तो नहीं समझना है ना, तो थोड़ा-सा ध्यान दीजिए, अपने दिमाग को सही डायरेक्शन में चलाइएगा, नहीं तो मेरा वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। लोन रिकवरी एजेंट से बात कैसे करना है, ये मैं बता ही चुका हूँ आपको। उनसे बात तभी करना है अगर उनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट है। एक सिर्फ़ आईडी कार्ड से नहीं होगा कुछ, कि आईडी कार्ड उठाकर आपके घर पर आ गए। ऐसे तो आईडी कार्ड उठा के कोई भी ऑफ़िस से आ जाएगा, मैं भी आ जाऊँगा किसी के ऑफ़िस से आईडी कार्ड उठाकर। इस तरीके से कुछ नहीं होता है। लोन का रीपेमेंट कैसे करना चाहिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, अगर आप लोन का पैसा वापसी भरना चाहते हो, भरना तो पड़ेगा ही, बट आपको कुछ एक पता होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। आपको पेनल्टी लगती है। आप कहते हो कि सर देखिए पेनल्टी के ऊपर एक तो इससे पहले लोन के पैसे भरने से पहले सेटलमेंट के ऑफर आते हैं आपको एंड वेवर के ऑफर आते हैं।
तो जो आपको पेनल्टी लगती है, जो आपके लोन के ऊपर, आपका 1 लाख रुपए का लोन है, पेनल्टी लगी है 20, 25, 25,000 रुपए की लगी है, तो आपको 1,25,000 रुपए नहीं भरना है, आपको कोई आवश्यकता नहीं है भरने की, आपको सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए भरना है, आप वेवर ले लीजिएगा, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, सिविल स्कोर पर या कुछ नहीं, सिर्फ सेटलमेंट का इम्पैक्ट पड़ता है और रिटर्न ऑफ का, बाकी नहीं। ठीक है, आपको लोन की पेनल्टी रिमूव करवानी है। कैसे करवानी है? आपको पहले कस्टमर केयर से बात करनी है, लोन रिकवरी एजेंट से अपने बात कर लीजिएगा। ठीक है, एक ईमेल भेजिएगा, रिक्वेस्ट लेटर भेजिएगा और जब वो आपके रिक्वेस्ट लेटर को एक्सेप्ट करेंगे कि हम आपकी पेनल्टी के लिए आपको वेवर देंगे, तो उस समय पर आपको पेमेंट कर देना है। चाहे ईमेल के माध्यम से कीजिए, एसएमएस के माध्यम से कीजिए और आपको ऑफिशियली करना है। अपनी लोन की आईडी चेक करनी है, आपको हर एक डिटेल चेक करनी है, उसके बाद ही पेमेंट करना है। कॉन्टैक्ट लिस्ट पर कॉल कैसे रोकें? देखिए, जब भी आपका लोन ओवरड्यू होने वाला होता है, उससे पहले आप सारे ऐप को अनइंस्टॉल कर दीजिएगा क्योंकि उनको रखने का कोई भी फ़ायदा नहीं है एंड इनका ये हरकतें रहती है, चाहे आप बैंक की बात कर लीजिएगा, चाहे एनबीएफसी ऐप की बात कर लीजिएगा, ठीक है? और इसके सिवा अगर कोई कहता है आपको कि हम रिमूव करवा देते हैं, तो आप उनके पास जा सकते हो बट हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है और ना ही हम कराते हैं एंड आप किसी से करवा भी सकते हो एंड मुझे तो नहीं पता है कि होता है या नहीं होता है, जिनके कॉन्टैक्ट होंगे बैंक में या एनबीएफसी कंपनी में, वो करवा सकते हैं। बट ये थोड़ा-सा इल्लीगल एक्टिविटी भी होती है कि आप अपना डाटा क्यों रिमूव कर रहे हो और ये बैंक और एनबीएफसी भी आपके साथ इल्लीगल एक्टिविटी करते हैं, कॉन्टैक्ट लिस्ट पर कॉल करना, हर किसी को नॉमिनी बना देना एंड ये सारी की सारी चीज़ें होती है। तो ऐप को हटा दो, क्लियर डाटा कर दो एंड बाकी आपको कुछ करने की ऐसी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आपको तभी लॉगिन जब जब आपको पेमेंट करना है तभी आपको इंस्टॉल करना है, उससे पहले नहीं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपके जो कुछ डाउट होंगे, वो क्लियर हो चुके होंगे। अब कोई ऐसा कोई डाउट आपका नहीं रहा होगा एंड आपको नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहिए, आप कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो आ जाएगा एंड आपको टेंशन नहीं लेनी है, रिलैक्स रहिए, खाने पे ध्यान दीजिए, खाने-पीने पर ध्यान दीजिएगा अपने, हेल्थ पर ध्यान दीजिएगा और लोन को रिपेमेंट करने के लिए अपने इनकम पर ध्यान दीजिएगा। जो आपकी सिविल हेल्थ है और आपकी फाइनेंस हेल्थ है, उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।